अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है, ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट पे लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट पे लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा ऐलान करते हुए आज उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर भड़ास निकाली है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया, इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। ममता ने कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक नहीं गया। रिपोर्ट्स की माने तो बंगाल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी हुई है। ये वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। टीएमसी, कांग्रेस और बंगाल की लेफ्ट पार्टियां भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी के पास बीजेपी से चुनाव में मुकाबला करने की ताकत भी है और जनाधार भी है, लेकिन कुछ लोग सीट शेयरिंग पर हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप यानी कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती है तो मत लड़ो, कम से कम टीएमसी को सीट दे दो। उन्होंने सीट शेयरिंग में देरी के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया था। पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें टीएमसी के पास हैं और बीजेपी के पास 18 सीटें हैं और कांग्रेस के पास महज 2 सीटें हैं। और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 23 जनवरी को ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। उन्होंने ममता को मौका परस्त बताया और उन्होंने कहा कि उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है और हमने पश्चिम बंगाल में 2 सीटें टीएमसी और बीजेपी को हराकर जीती हैं। ममता खुद कांग्रेस की दया से साल 2011 में बंगाल की सत्ता में आई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को लेकर काफी ज्यादा गहमागहमी बनी हुई है और इस पर ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो बात होगी पश्चिम बंगाल की, लेकिन क्या हर राज्य में इंडिया गठबंधन का ये हाल देखने को मिलता है या नहीं? इस पे आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।